नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेज है 2,07,615। कल और आज में 8,909 केसेस नए आए हैं। एक्टिव केसेस है 97,581। क्योर हो चुके हैं 95,526। डेथ हो चुकी है 5,908 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 7,300 और एक्टिव केसेज है 38,502। क्योर हो चुके हैं 31,333 और डेथ हो चुकी है 2,465 की। दिल्ली में कंफर्म केसेस है 22,132। एक्टिव है 12,333। क्योर हो चुके हैं 9,243 और डेथ हो चुकी है 556 की। तमिलनाडु में एक्टिव केसेस है 10,683। क्योर हो चुके हैं 13,706 और डेथ हो चुकी है 197 की। वेस्ट बंगाल में कंफर्म केसेस है 6,168। एक्टिव केसेस है 3,423 और क्योर हो चुके हैं 2,416 और डेथ हो चुकी है 335 की। तो ये जसरी जैसे कि बता रही हैं कि एक दिन में आप देख रहे हैं कि कल की अगर बात करें और आज की बात करें तो आप लगातार रूप से देख रहे हैं कि कोरोना के दरों में इजाफा जो है वो होती ही जा रही है। और अब तक की अगर सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर आपको हम ये दें कि जलपाईगुड़ी के जो धूपगुड़ी इलाका है वहाँ से 2 कोरोना संक्रमित जो है वो अभी अभी खबर मिली है कि वहाँ पर 2 कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वो फीमेल है या मेल है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है और जैसे ही इसके अपडेट्स आते हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और साथ ही हम आपको बताते हैं कि कालिंपोंग में भी आज 2 कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं। तो सीधा हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारी संवाददाता निर्दोषिका के साथ आपको दिखाते हैं कालिंपोंग की स्थिति। दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि म एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएकी छु। दर्शकवृन्द, विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रकोप भारतमा पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसै क्रममा हाल उत्तर बंगाललाई कोभिड-19 ले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ भने पहाडी क्षेत्र समेत यसबाट अछुत रहन सकेको छैन। लगभग 2 महिना अघि कालेबुङ निवासी एकजना महिलाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भइसकेको छ भने तिनको परिवारका अन्य सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण पाइए तापनि उनीहरू निको भइसकेका छन्। 2 महिनासम्म शान्त रहेको कालेबुङमा पुनः 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। कालेबुङ जिल्लाका 2 जना कोरोना पोजिटिभहरूमा एकजना हालै दिल्लीबाट आएका निम्बुङ निवासी 70 वर्षीय महिला रहेको छ भने अर्का समथा निवासी 60 वर्षीय महिला बताइएको छ, जसको कुनै ट्राभल हिस्ट्री अझसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन। गत 23 मईको दिन दुवैजनाको स्याम्पल उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल पठाइएको थियो भने दुवैजनाको टेस्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। यसैगरी केही दिन अघि मात्र सोनादाका 2 जना अनि खरसाङका 2 जनामा पनि कोरोना पोजिटिभ पाइएको थियो भने उनीहरू सिलगढीको कोभिड-19 अस्पतालमा उपचार भइरहेको जान्नमा आएको छ। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें सिक्किम की, जहां पर एक और कोरोना संक्रमित पाए गए। वह क्वारंटाइन सेंटर में ही थी। अब सिक्किम में टोटल 2 केसेस पाए गए हैं। वहां की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन सही खुला है या नहीं खुलना चाहिए या किस प्रकार ये कार्य होना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखते हैं सिक्किम की कुछ तस्वीरें। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में लगातार अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। एक बार फिर से सिक्किम में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। उक्त संक्रमित व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वहां दिल्ली से 25 तारीख को अपने गृह राज्य सिक्किम पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं देखे गए थे और उन्हें सिक्किम के माइनिंग फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसके बाद उनकी स्वैब सैंपल्स जांच के लिए भेजी गई थी और जो पॉजिटिव पाई गई है। बताया भी जा रहा है कि 2 लोग जो उनके कांटेक्ट में आए थे उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच के सैंपल्स आ गए हैं जो नेगेटिव पाई गई है। ऐसे में अब सिक्किम में कोविड-19 की पॉजिटिव केस की संख्या कुल 2 हो गई है।
तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि सिक्किम की स्थिति, वहां पर एक और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बाहर से बताई जा रही है। और जो बाहर से आए हुए थे क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए थे और वहीं पर उनकी टेस्ट हुई, स्वैब टेस्ट, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर सिक्किम में अब तक 2 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है पूरे राज्य में। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अम्फान तूफान के बाद एक और तूफान जो है इस बीच आया हुआ है और उसका नाम है निसर्ग तूफान। और वहाँ की क्या कुछ स्थिति है, कैसी आने वाली थी, और वो हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं। निसर्ग चक्रवात आज दोपहर महाराष्ट्र गुजरात तट से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा तूफान। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। अरब सागर से उठा डीप डिप्रेशन मंगलवार को चक्रवर्ती तूफान में बदल गया। इस तूफान का नाम निसर्ग है, जो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के तट की ओर बढ़ रहा है। रात 2:30 पर यहां अलीबाग से 200 किलोमीटर और मुंबई से 250 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था। अनुमान है कि यहां दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ के हरिहरेश्वर और दमन के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। वहां से होते हुए उत्तर में मुंबई, पालघर से होते हुए दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ेगा। मुंबई में इस सदी की बड़ी पहल तूफान के जद में आ रही है। चक्रवात निसर्ग की वजह से मुंबई से सिर्फ 19 उड़ानों की आवाजाही होगी। इनमें से 11 मुंबई से जाने वाली और 8 आने वाली है। मुंबई से चलने वाली 5 ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है। ये हमने तस्वीरें देखी जो कि निसर्ग साइक्लोन की है, जो महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटे पर। वहाँ पर पुलिस तैनात है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और आगे बढ़ते आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। नेहा गुप्ता जी, अब क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? अभी हम लोग फिलहाल ले चलते हैं गैंगटॉक की तरफ और एक बहुत बड़ी ऐलान हुई है, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कृषि विभाग के जो मंत्री हैं लोकनाथ नेपाल जी ने एक इन्फॉर्म किया है और उन्होंने बताया है कि हर बुधवार को जो है कृषि लोन वो मिलने वाली है कृषकों को और उन पर ज्यादा ध्यान दी जाएगी। तो हम आपको सीधे गैंगटॉक ले चलते हैं। विभागले है, कृषि विभागले विशेष गरी राज्यका कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न है अनि विशेष गरी लोन सजिलोसँग पाओस् भनेर जुन विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग हिजो जुन मिटिङ गरेको थियो है, त्यो मिटिङको आउटकम के भयो अलिकति बताइदिनु। यो मिटिङको आउटकम एकदम नै राम्रो भएको छ, ऐतिहासिक काम भएको छ। यो चाहिँ के भयो भने तपाईँको ब्याङ्कले लोन दिनु मान्दैन थियो, प्रब्लम थियो हो। त्यसले गर्दाखेरि लोन नदिँदाखेरि हाम्रो फार्मर्सहरूले एकदम नै प्रब्लम झेल्नु परिरहेको थियो। यसै कारण आरबिआई सबै लिड ब्याङ्क सबैजनासँग हामी डिपार्टमेन्ट लागेर एउटा मिटिङ हिजो हुँदाखेरि 3-4वटा कुरा एकदमै हिस्टोरिक डिसिजन भएको छ। त्यो के हो भने हरेक बुधबार किसान के लिए ब्याङ्क खुल्ला हुन्छ, किसानको त्यो दिन काम सजिलोसँग हुन्छ। अनि किसानलाई हामीले त्यो पनि भनेको छौँ, एभ्री वेडनेसडे तपाईँहरू ब्याङ्क जानुहोस्, तपाईँको कुनै पनि काम लिएर तपाईँको लोनको कुरा होस् या कोही पनि होस्, त्यो डिक्लेयर गर्यो। हरेक बुधबार किसानको लागि ब्याङ्कले खुल्ला गरिदिएको छ। अर्को छ एभ्री थर्सडे अफ द फर्स्ट थर्सडे अफ द मन्थ डिस्ट्रिक्टमा ब्याङ्क र लिड डिपार्टमेन्ट जस्तै एनिमल हस्बेन्ड्री भयो, एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर र अरू पनि कुनै डिपार्टमेन्ट छ जो चाहिँ लोनको लागि चाहियो, त्यसको एउटा मिटिङ हुन्छ। त्यो मिटिङमा फेरि फार्मर्सको दुःख के भयो, कति सक्सेस भयो भएन, उहाँहरूले जानकारी लिएर त्यो पनि हरेक थर्सडे महिनाको पहिलो थर्सडे मिटिङ गर्ने यो डिक्लेयर भयो। अर्को कुरा के भयो, तपाईँको सबै लिड ब्याङ्क हो, प्राइभेट ब्याङ्क हो, नेसनलाइज गभर्मेन्ट सेक्टरको ब्याङ्क होस्, सबै ब्याङ्कहरू चाहिँ अब हामी लिड गर्छौँ। उहाँहरूलाई लिएर हामी गाउँमा जान्छौँ। 2टा या 3टा या एउटा कन्सेन्सीको जति पनि लोन एप्लाई गर्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिएको छ हामी लोन गरेर बिजनेस गर्छौँ, के गर्छौँ, हामी गाई पाल्छौँ, सुँगुर पाल्छौँ। यस्तो छ भनेदेखि उहाँहरू हामी 1 महिना अगाडि नै उहाँहरूलाई एवायर गराउँछौँ, एडभर्टाइज गरिदिन्छौँ कि अनि हामी त्यहाँनिर एउटा लोन मेला राख्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ सबै ब्याङ्कको म्यानेजर त्यहाँ हुन्छ अनि त्यही स्पटमा हामी एमएलए मन्त्रीहरू पनि हामी त्यहाँ बसिदिन्छौँ। अनि त्यहाँ पञ्चायतदेखि लिएर कार्यकर्तादेखि लिएर सबैको सहयोगमा हामी इन्स्ट्यान्ट त्यहीँनिर
फिल्डमा नै हामी ब्याङ्क लोन सेङ्सन गर्ने त्यो पनि आयोजना गर्ने। यसले गर्दाखेरि गाउँलेलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईँको कतिजनाकोमा गर्छु भन्नेकोमा पैसा छैन, कतिजनाकोमा लोन बेगर केही पनि गर्न सक्दैन, अनि त्यो पनि सब्सिडी लोन हो। यो जुन लोनको हामी कुरा गर्दैछौँ एकदम कम्ती इन्ट्रेस्टको सब्सिडी लोन जो नाबार्डले फेसिलिटेट गर्छ, यो लोनको पछाडि हामी लागेर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुको लागि यो ब्याङ्कसँग जुन हाम्रो सम्झौता भएको छ, MOU भएको छ, म साँच्चै नै मेरो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट ब्याङ्कलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु कि आउने दिन अब हामीले केही न केही ग्रोथ गर्न सक्छौँ, हाम्रो ग्रिन इकोनोमी अझै मजबुत बनाउन सक्छौँ। सर यो त भयो किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने है र प्रोडक्सन बढाउने कुरा है। सर यो प्रोडक्सन बढेपछि यसको बजार व्यवस्थाको लागि चाहिँ विभागले यसको लागि पनि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा धेरै सरसल्लाह हामी गरिरहेका छौँ। एउटा चेन मार्केटिङ सिस्टम बनाउने, हामीले अहिले हालैमा मार्केटको हामीले कुरा गरेको थियो, त्यति गर्ने बित्तिकै 500 क्विन्टल्स चाहिँ हामीलाई बाहिर अस्ट्रेलियाबाट अदुवाको डिमान्ड आइरहेको छ र फार्मर्सहरूले काम गरेर जब खेती उत्पन्न गराउँछ मार्केटिङको व्यवस्था हामी अवश्य पनि हामी गर्ने। विभागले है, कृषि विभागले विशेष गरी राज्यका आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे अलीपुरद्वार की कुछ तस्वीरें जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो कि क्वारंटाइन सेंटर में ही थे। वहां की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी जो खबर मिली है उसके अनुसार जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में भी 2 और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और फिलहाल जो है हम आपको बताते हैं अलीपुरद्वार की स्थिति। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 2 नए मामले, दोनों 17 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में थे। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक प्रवासी श्रमिक व एक महिला शामिल है। वे लोग कोलकाता से अपने गृह क्षेत्र पहुंचे थे और पिछले 17 दिनों से यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। 21 मई को कोरोना जांच के लिए इनका सैंपल्स लिया गया था। कल रात इनका रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बुधवार सुबह दोनों को तापसी खाता आयुष प्री कोविड अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल दोनों स्वस्थ है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे अलीपुरद्वार की कि वहां पर भी 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और एक बार आपको फिर से बता दें कि अभी जलपाईगुड़ी में भी, जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी इलाके में 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि अनलॉक डे 3 आज हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुकी है और सारे दुकान पाट जो है वो सभी खुल चुके हैं। तो क्या जिस तरीके से कोरोना की दरों में इजाफा हो रहे हैं आने वाले समय पर और नहीं होगा, और किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए और आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और आपकी जो सोच है वो हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ते हुए आपको एक अच्छी खबर यह देते हैं कि सिलीगुड़ी से 30 कोरोना मरीजों को जो पिछले दिनों संक्रमित पाए गए थे उनको छुट्टी मिली है और वो घर चले गए हैं। सिलीगुड़ी में 30 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। माथीगढ़ा के कोविड-19 अस्पताल से मिली छुट्टी। सिलीगुड़ी समेत पूरे उत्तर बंगाल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लोग काफी सकते में हैं। इस बीच मंगलवार को सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल से बड़ी राहत की खबर आई। कुल 30 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात देते हुए जीवन की जंग जीत ली। दार्जिलिंग जिले के डीएम एस पन्नाबलम ने कहा कि कोविड-19 अस्पताल से मंगलवार को 30 मरीजों को छुट्टी दी गई। इनमें 29 मरीज कूच बिहार जिले के हैं जबकि 1 मरीज दार्जिलिंग जिले का है। बताया गया कि इन मरीजों का 2 स्वैब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सिलीगुड़ी में जहां अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सिर्फ कोरोना के टेस्ट जो कि स्वैब टेस्ट जो कि थे वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो रहे थे, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। अब आनंद लोक में भी होंगे, वहां की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग महानंदा के जो आनंद लोक की डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर यहाँ के मैनेजर, यहाँ के जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हमारे साथ फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। और आज जो एक खबर सिलीगुड़ी वासियों के लिए मिली है कि ICMR की तरफ से एक अप्रूवल इनको दिया गया है कि यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, लैब इंस्टॉल हो चुके हैं और कैसे क्या प्रोसीड्योर होगी ये हम इन्हीं से जानेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? शौमित्र राय, ऑपरेशनल मैनेजर। सर किस तरीके से आपको अप्रूवल मिला है और क्या कहेंगे अभी? प्राइवेट लैब्स के लिए मैंडेटरी है कि पहले NABL एक्रेडिटेशन ज़रूरी होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हमारा लैब ऐसे भी NABL है लेकिन नॉट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं था,
उसका NABL एक्रेडिटेशन लेने के बाद देन ओनली यू कैन अप्लाई टू ICMR. विदाउट दिस ICMR विल नॉट ग्रांट यू परमिशन टू कंडक्ट दिस टेस्ट. तो उसके बाद हमने ICMR में अप्लाई किया तो ICMR बाई कल शाम तक हमारा अप्रूवल आया कि वी कैन कंडक्ट द टेस्ट. सो हम लोग अभी जस्ट प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं. अभी वी हैव टू वर्क आउट द मोडालिटीज़ कि कैसे करेंगे, कितने लोड, कितने टेस्ट कर पाएंगे, ये डिपेंड्स करते हैं. देन विल फॉलो एंड वी हैव उसकी अप्रूवल मिलने के बाद ही हम किट ऑर्डर कर सकते हैं. किट ऐसे नहीं देते अनटिल अनलेस यू आर रजिस्टर्ड, वो किट नहीं देते. तो हमारा कल रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, आज हमने किट ऑर्डर किया. सो इट विल टेक अराउंड 7 to 10 days किट आने में. उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा सर, मशीन जो है वो अभी इंस्टॉल हो चुकी है? हाँ, मशीन तो उसके आधार पर ही तो NABL एक्रेडिटेशन होता कितने है. मशीन है फिलहाल अभी? फिलहाल हमारा एक है. एक मशीन है. और अगर स्टार्ट जब हो जाएंगी तो एक दिन में कितने लोगों की रिपोर्ट जो है वो जांच हो सकती है? देखिए फिलहाल अभी हमारा वर्किंग आवर्स होता है जैसे 8 to 8. तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोड ले पाएंगे हम. उसकी बेसिस पे हम अभी के हिसाब से बताएं तो हम लोग अराउंड 20 टेस्ट कर सकते हैं. तो ज़रूरी हुआ तो विल इंक्रीज आवर मैन पावर. उस हिसाब से हमारा इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ेगा. तो उस हिसाब से शायद लोड तो अभी हम क्लियरली कुछ नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज वी आर येट टू स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे. पर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 टेस्ट अगर हम पूरे दिन में करते हैं, मतलब 12 घंटे में. सर, आनंदलोक की ये जो सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर, कितनी हद तक तैयार है उस टेस्ट को करने के लिए? वी आर प्रिपेयर्ड नहीं होने से हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते. उसके लिए NABL जो है वो थॉरो चेकिंग करते हैं. वो प्रैक्टिकली सारा टेस्ट कराता है हमसे लाइव. वो टेस्ट सैंपल कलेक्शन से लेकर के रिपोर्टिंग तक वो पूरा चेक करते हैं. वो सेटिस्फाई होते हैं कि हमारा सेटअप अच्छे हैं, ठीक है, टेक्नीशियन ठीक है, हमारे डॉक्टर्स जो भी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वायरोलॉजिस्ट है, दे आर वेल ट्रेन्ड और नॉट. सारे सब कुछ डिपेंड करके NABL एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं. अच्छा सर, ये सभी जो काम काज होगा, जो टेस्ट होगा, उसमें क्या किस तरीके से पेड चार्ज आप लेंगे या फिर क्या सोच रहे हैं? ये तो अभी तक फ़िलहाल फाइनल नहीं हुआ. तो हम लोग देंगे. गवर्नमेंट का एक चार्ज है 4500 बोल के, वो ही होगा शायद. तो किट आने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग फाइनल कर देंगे. किट आएगी? विदिन 7 to 10 days किट अवेलेबल हो जाएगा शायद. हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग परचेज ऑर्डर भेज दिया. क्या बात है. अच्छा सर, क्या स्वाब जो है वो जाकर जो कोविड अस्पताल है वहाँ से लेके आएंगे या फिर कैसे क्या हो? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सभी रेडी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेने के लिए. लेकिन सभी चलेगा. स्वाब यहाँ से कलेक्शन हो जाएगा, थ्रू हम लोग कलेक्ट सैंपल आ जाएगा तो हम लोग कर देंगे. मतलब सैंपल आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे टेस्ट होंगे, पेशेंट को आना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है. पेशेंट सैंपल हम लोग ले पाएंगे. तो हमारे यहाँ पे टोटल सेटअप भी है लेने के लिए. तो हमारा हॉस्पिटल से जो पेशेंट आएगा, इमरजेंसी पेशेंट के लिए जिसको ये टेस्ट होगा, उसके बाद OT होगा इमरजेंसी, वो पेशेंट को हम लोग देखेंगे. सर, आपका नाम? मनोज बर्धन, यहाँ के मैनेजर हैं. सर, आज क्या मैसेज देंगे SK लाइफ के माध्यम से जितने भी शहरवासी, क्योंकि सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो लोग जो है निकल रहे हैं, बेखौफ निकल रहे हैं. क्या आने वाले समय में और भी कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं? किस तरीके से खुद को वो रख सकते हैं? देखिए केसेस तो अभी बढ़ेंगे, वो ज़रूर है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट सेटअप भी काफ़ी है. गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं. तो अभी जो ये हमारा ये परमिशन मिला है क्योंकि कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स में से, तो उनका फिर गवर्नमेंट सेंटर में जाने से थोड़ा टाइम लगते हैं, उनके OT रुक जाते हैं, ऐसे के कोई केसेस हो तो. इसलिए हमारा ये सेटअप किया कि एटलीस्ट वो केसेस हम पहले देख सकते हैं. एसिम्टोमेटिक वॉक इन पेशेंट्स जो है जिनकी कोई सिम्टम है नहीं, उनके लिए तो हम बाद में सोचेंगे. अभी हमारे लिए जो लोग सीरियस है, जिनकी अर्जेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अभी तक तो जो सेटअप है, हम पर डे हमारे हिसाब से अभी तक जो है हमारा प्लान के हिसाब से 20 या 22 सैंपल कर पाएंगे. तो उसमें हम सबके लिए तो नहीं कर पाएंगे. तो ग्रेजुअली विल सी कि कितने हम सपोर्ट कर सकते हैं वॉकिंग पेशेंट्स को भी, जिसकी ज़रूरत हो, दूर दूर से आते हैं उनके लिए. तो फिलहाल जो हमारा जो प्लान, जिस प्लान से हम उतरे इस टेस्ट को करने के लिए, बेसिकली टू सपोर्ट
इन पेशेंट्स जो लोग नर्सिंग होम में अटके हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या उनके इसके लिए रुके हुए गवर्नमेंट प्लेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अर्जेंट OT करना होगा, ऐसे केसेस को प्रेफरेंस पहले हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ के आनंद लोग जो डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पर हमने रुका और बातचीत की। यहाँ के जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट के जो सदस्यगण थे उनसे हमने बातचीत करते हुए जानकारी ली कि आने वाले समय में मशीन जो है एक इंस्टॉल है यहाँ पर लैब के लिए, लेकिन जो टेस्टिंग किट है वो फ़िलहाल अभी तक नहीं आई हुई है और 7 से 10 दिनों में ही जो है वो किट्स अप्रूव होके वो आ जाएंगे और उसके बाद जो है कम से कम एक दिन में हम कह सकते हैं 20 से 22 लोगों की टेस्ट जो है वो हो सकती है और 20 से 22 लोगों की टेस्ट जो है वो एक दिन में हो सकती है। और हालांकि ये एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसीलिए यहाँ की जो एक राशि निश्चित की गई है वो लगभग 4,500 रुपये की एक अमाउंट ये बता रहे हैं और पूरे तरीके से ये लोग जो है रेडी है टेस्ट करने के लिए और सैंपल्स जो है वो स्वाब लेके आया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे की जाएगी और हम आशा करते हैं और जो भी आएंगी रिपोर्ट यहाँ से जैसी भी स्थिति रहेगी वो लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो ये हम आपको दिखा रहे थे आनंद लोक डायग्नोस्टिक सेंटर से कि वहाँ पर बहुत जल्द जो है वो बाई पेट स्वाब टेस्ट चालू हो जाएगा। मशीन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और बहुत जल्द 7 से 10 दिनों में ही वहाँ पर टेस्टिंग जो है वो शुरुआत हो जाएगी इसकी। अब आपको ले चलते जलपाईगुड़ी की तरफ और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति कैसी है और स्थिति खराब है जिसकी वजह से मरीज जो है वो वहाँ से निकल जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में बुनियादी सुविधाएं न मिलने का आरोप, सेंटर से बाहर निकल रहे हैं लोग। सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने यहां भोजन व पेयजल उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि जलपाईगुड़ी शहर के राजबाड़ी पाड़ा में स्थित सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया बुनियादी सुविधाएं न मिलने से यहां रहने वाले प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। ये दुकान जाकर सामान खरीद रहे हैं। इससे यहाँ के लोग कोरोना फैलने की आशंका से डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। सुनलाम ওই জন্য এখানে আসলাম, দেখলাম যে শুনলেন তো এটা কেউ কেউ বলছে যে বার হচ্ছে, এটা তো ঠিক না, এখানে বন্ধ করে রাখা উচিত। আর এলাকা যদি সংক্রমিত হবে তাহলে তো এখানে আরো মারাত্মক রূপ আকার ধারণ করবে না। এটা ভিডিও 6 नंबर वार्ड जो कि है और 27 नंबर वार्ड दोनों को कंटामिनेटेड और बफर जोन घोषित कर दिया गया है। वहां की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और इस वक्त हम लोग फिलहाल वेनस मोड़ के ठीक नज़दीक 6 नंबर वार्ड जो जाता है वहीं पर मौजूद है गांजा गली। और कुछ दिनों पहले जो एक फल विक्रेता और उनके बेटे जो पाए गए थे और 27 नंबर पे एक व्यक्ति पाए गए थे, लेकिन राहत की खबर ये है कि उन तीनों जन को छोड़ दिया गया है उनके घर पे। लेकिन फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने राज्य सरकार ने कल ही एक नोटिस जारी करते हुए, एक निर्देशिका जारी करते हुए लिखा है कि 27 नंबर वार्ड और 6 नंबर वार्ड को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक ये हम आपको बता देते हैं। फ्रॉम द पानबत्ती भवन डांगीपाड़ा टू स्वस्तिका मोड़, फ्रॉम पानबत्ती भवन डांगीपाड़ा टू पान पैलेस हिलकार्ड रोड तक, और फ्रॉम द बैक साइड ऑफ जयमनी भवन टू द फ्रंट साइड ऑफ जयमनी भवन। यानी कि यहाँ से लेके पानपट्टी जो गली जाती है गांजा गली होते हुए डांगीपाड़ा होते हुए हिलकार्ड रोड के जयमनी भवन तक और पान पैलेस तक की जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन के अंदर आती है। और ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब से यहाँ पर एक रिपोर्ट मिली उसके बाद बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस के सिविक के वॉलंटियर जो है वो भी मौजूद है और जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं उन लोगों को आने जाने जो है वो नहीं दिया जा रहा है और वो घूम के चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी स्थिति जो है वो भी आप देखिए। हम लोग अंदर भी जाके आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि यहाँ फिलहाल अंदर की स्थिति क्या है और जो भी साधन यहाँ से जाती आती है उनको रोका जाता है और सैनिटाइज भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके बैगों को सैनिटाइज किया जा रहा है और फिर वो बांस की जो बैरिकेड है उसको खोलकर लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी वाहन जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के 27 नंबर वार्ड के ज्योत्सनामयी उच्च बालिका विद्यालय के ठीक सामने मौजूद है
और कल जो एक लिस्ट जारी हुई है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 27 नंबर वार्ड एवं 6 नंबर वार्ड को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है और कहां से कहां तक जो है इसकी एरिया एक डिसाइड की गई है वो हम आपको बता देते हैं। फ्रॉम पानबत्ती 27 नंबर वार्ड के बता देते हैं। फ्रॉम ऑफ अमिताभ सरकार हाउस एंड तारा निवास टू द ऑपोजिट ऑफ ज्योत्सनामयी फर्स्ट गेट से लेके और ये फर्स्ट गेट हो गया। फर्स्ट गेट से लेके यहाँ पर जो अमिताभ सरकार हाउस है और तारा निवास ऑपोजिट साइड में वहाँ तक का एरिया एक है। और फ्रॉम अमिताभ सरकार हाउस एंड तारा निवास टू द ऑपोजिट ऑफ ज्योत्सनामयी सेकेंड गेट स्कूल फ्रॉम द हाउस ऑफ गणेश कार्तिक टू द बुरा सिंह हाउस ऑन द वे टुवर्ड YMA क्लब। यानी कि 27 नंबर वार्ड ज्योत्सनामयी के 1 नंबर गेट 2 नंबर गेट और अमिताभ और जो बताया गया निवास हाउस वहाँ से लेके और YMA क्लब के ठीक सामने तक की जो एरिया है उसे कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है, डाला गया है फ़िलहाल। और यहाँ पर जो भी इसेंशियल के सामान रहेंगे दुकान बस वही खुलेंगे, चाहे मेडिकल शॉप हो चाहे ग्रॉसरी के आइटम्स हो बस वही खुलेंगे। नॉन एसेंशियल आइटम की दुकानें जो है वो इस जोन पर नहीं खुल सकती है। साथ ही जो व्हीकल है उसमें भी लोग जो है ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 जन टोटो में जा सकते हैं। अगर बाइक में या स्कूटी में जा रहे हैं तो सिंगल पर्सन सिर्फ जाना अलाउ है। और यहाँ पर ज़्यादा जो है व्हीकल्स नहीं चल सकती, ज़्यादा यान वाहन इस साइड नहीं चल सकती है। लोग जो है लॉकडाउन की तरह ही इसको पालन करेंगे ऐसा हम कह सकते हैं। ये तो रही 27 नंबर वार्ड की स्थिति। यहाँ की क्या स्थिति है हम चलते हुए आपको दिखाएंगे। बाइकों पर आप देख रहे थे कि ट्रिपल लोडिंग पर भी लोग जो है वो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति देखी जा रही है। और यहाँ पर भी लोग सामान खरीद रहे हैं, आम खरीद रहे हैं, लेकिन जनाब के मास्क नहीं है। ऐसी स्थिति जो है वो भी देखी जा रही है, लेकिन ये सही नहीं है। मास्क पहनना अनिवार्य है। और वैसे तो यहाँ पर आपको सब ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। डबल पर भी लोग जा रहे हैं, डबलिंग पर भी जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए और भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि इस कंटेनमेंट जोन पर जो डाला गया है 27 नंबर वार्ड को, कुछ हिस्सों को वहाँ की स्थिति फिलहाल हम आप चलते चलते आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की गश्त भी आप देख सकते हैं, पुलिस की सिविक वॉलंटियर शायद मौजूद हैं यहाँ पर, दिख तो रहा है। YMA क्लब के रास्ते जाते हुए यहाँ की स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। लोग जो है डबलिंग पर बेझिझक निकले हुए हैं और शायद उनको पता नहीं कि अभी से। और ये है YMA क्लब का मैदान, ये मार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ की ये स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ते हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। देख ही सकते हैं आप, भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। गाड़ी वाहन स्कूटी ऑटो रिक्शा सभी कुछ चल रही है सड़कों पर। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड और 27 नंबर वार्ड जिसको कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में डाला गया है और वहाँ की स्थिति फिलहाल कैसी ये हमने आपको दिखाया। अब हम आपको सीधा ले चलते घूम की तरफ और वहाँ पर मालविका सुराना की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज है अनलॉक डे 3 और मैं यहाँ घूम के मोनेस्ट्री रोड में खड़ी हुई हूँ। जैसे कि आप यहाँ आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें बंद है। ये जो राशन का शॉप है वही यहाँ पे खुला है। आगे तक जहाँ तक आप देख सकते हैं वो दुकानें बंद है। और यहाँ पे भी जितने भी लोग चल रहे हैं वो सब मास्क लगा के चल रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे क्या है। तो सर आप आपका नाम बताएं। मेरा नाम पांडू है। ओके, तो सर जैसे आपका ये शॉप है तो आप यहाँ पे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं? मैं यहाँ एक गेट के सामने ही नोटिस चिपका दिया हूँ, मेंटेन सेफ डिस्टेंस ओनली 2% बोल के, और 2 आदमी से ज़्यादा अंदर नहीं लेता हूँ अंदर में।
फिर भी अगर कोई अंदर आ जाते हैं, भूल चूक अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा, अगर वह अंदर आ गए तो आप क्या करते हैं? फिर मैं उनको वर्बली बोल देता हूँ कि यहाँ 2 आदमी से ज़्यादा अलाउड नहीं है, बाहर भी लिखा हुआ है बोलते। तो सर जैसे कि अभी अनलॉक हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि अनलॉक होना चाहिए था या नहीं? हम लोग अब देखा जाए तो होना ज़रूरी भी है, और थोड़ा खुद को ही सेफली रहना है, काम भी करना है, सेफ भी रहना है। तो जैसे कि सर आप आपके घर में रहते हैं, तो आप किस तरीके से ये कोविड-19 के खतरे से बचने का आप ट्राई करते हो? मैं अपना घर का पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखता हूँ, और कहीं भी कोई भी काम करता हूँ तो बार साबुन से हाथ धो लेता हूँ, बाकी बाहर इतना निकलता नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार कुशवाहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक किराना शॉप है जी, तो आप उसमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? जी, हम लोग एक्चुअली अभी पब्लिक को क्या है कि वही राउंड तो किए हुए हैं दुकान में, और उसके बाद वह हम लोग समझाते भी हैं, लेकिन मतलब आप लोग अपना सोशल मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और इसके बाद में अभी तो खुद ब खुद पब्लिक भी कॉन्शियस हो गई इसके बारे में, तो उन लोग को भी अपना ये सोशल मेंटेन कर रहे हैं। तो सर जैसे कि आपका घर भी है, तो आप घर में किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं कि आपको मतलब आप लोग कैसे एहतियात बरतते हैं? घर में बच्चे लोग को ऐसे आपको सलाह सुनी रहेंगे है ना। घर में एक्चुअली ये लोग घर में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, और क्लासेस जो हो रही है उसका ये लोग अपना घर में बैठ के ही क्लास ऑनलाइन क्लास करते हैं। और इन लोगों को भी हमने समझा दिया है किसी के संपर्क में नहीं आने के लिए, ऐसा बात है कोविड-19 का। ये लोग एक्चुअली बच्चे लोग हैं कॉन्शियस, तो अभी काफ़ी ये लोग भी कॉन्शियस हो चुके हैं अभी, क्योंकि आदत हो चुका है, 2 महीने 3 महीना हो गया, तो इसके लिए इन लोगों को आदत भी हो चुका है। और बढ़िया से ये लोग भी एहतियात रख रहे हैं अपने खुद से, और सैनिटाइज़र वगैरह तो रखा ही हुआ है, और घर में ये लोग भी यूज़ करते रहते हैं। और हो गया आपका घर का हैंड वॉश वगैरह रखा हुआ है, वो लोग खुद यूज़ कर लेते हैं। उनको बता चुके हैं हम लोग कि आप लोग थोड़ा देर में अपना ये करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। जी। तो सर आप बाहर जाते हैं तो आप ग्लव्स मास्क सभी लगाते हैं? जी, अभी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग सैनिटाइज़र भी पॉकेट में लेके चलते हैं, और कभी कभी हम लोग को अभी तो सिलीगुड़ी भी जाना बहुत रिस्की हो गया है। फिलहाल क्या था, पहले तो हम लोग जा रहे थे क्योंकि केसेस वगैरह नहीं रहे, तो अभी तो दिन प्रतिदिन हम लोग सुनते जा रहे हैं कि ये केस है, वो केस है, इतना बढ़ गया, नेट पे देखते जा रहे हैं कल का आज का, मतलब जो भी रिपोर्ट दे रहा है उससे क्या लगता है हम लोग को थोड़ा सा डर रहता है। क्योंकि देखिए हम लोग जाएंगे वहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते करते भी हम लोग कहीं चूक जाते हैं, क्योंकि अपना लोग भी है, आदमी है ना, मतलब बात व्यवहार होता है। तो इसमें क्या है कि टेंशन है अभी थोड़ा, तो हम लोग का अभी 15 दिन से मतलब अब कंट्रोल में है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि न जा पाए, और एक्चुअली जाना तो पड़ेगा ही, सामान भी लाना है, एसेंशियल भी है, तो उसके लिए मैंने एक्चुअली पीपी किट वगैरह भी मंगा रखी है। तो 4 तारीख को कल देखिए, कल कहीं वो हो सकता है ये भी आपका पीपी किट भी आ जाए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का व्यापार संगठन से मीटिंग भी हुआ था, 2 दिन लास्ट कंटिन्यू हुआ है, तो उसमें हम लोग का प्रेसिडेंट भी यही मतलब हम लोग का पास कराया गया है कि पीपी किट वगैरह खुद पास कराया गया है कि पीपी किट वगैरह खुद पर्सनली और विद ड्राइवर को भी लेके जाए, और जाने के बाद आने के बाद अपना सैनिटाइजेशन करे और गाड़ी को भी सैनिटाइजेशन करे। उसके बाद अपना एहतियात बरतते हुए ही सामान को उतारे, अथवा 1 दिन रख के सामान को रख लीजिए, 12 घंटे के बाद आप फिर सामान को अनलोडिंग कर लीजिए। ऐसा मतलब प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का संगठन में भी, और सब कॉन्शियस हो गया अभी, इसलिए हम लोग यही डिस्टेंस तो एक्चुअली मेंटेन कर ही रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो सर जैसे कि आपको पता ही है अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे करके, तो आज अनलॉक का 3rd डे है जी। तो आपको क्या लगता है कि ये इस स्थिति में अनलॉक होना चाहिए था या नहीं, या लॉकडाउन ही सही रहता? जी ना, देखिए एक बात क्या कहे कि अभी तो बीमारी ऐसा है कि लॉकडाउन करके भी देखिए कितना दिन करेगा गवर्नमेंट, चलना भी तो है, सबका परिवार चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि अनलॉक किया ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या है अभी अनलॉक पूरी तरह से हम लोग नहीं कर पाए। संगठन का यही मतलब सुझाव है कि आप अभी अनलॉक तो हो, लेकिन खुद से लॉक रहो,
मतलब हम लोग यही कर रहे हैं कि 12 बजे तक खोलते हैं दुकान और कस्टमर को भी पता है कि 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो उसके बाद आवाजाही थोड़ा सा कम हो जाता है। हम लोग का यही मेन उद्देश्य है कि आदमी ना निकले घर से। बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बंद कर रहे हैं ये वगैरह नहीं, लेकिन हम लोग का मेन इसका साइड इफेक्ट यही होगा कि मतलब आदमी सब सोचेगा कि कस्टमर सोचेंगे कि ना अभी तो बंद है, दुकान बंद है, नहीं जाएंगे, तो घर में ही रहेंगे। तो इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि 12 बजे तक खुला रख रहे हैं, उसके बाद बंद कर रहे हैं। लेकिन अनलॉक, आपने क्वेश्चन किया कि अनलॉक रहना या नहीं, ये तो गवर्नमेंट का अच्छा ही निर्णय है कि अनलॉक कर दिया। लेकिन ये क्या है कि अभी कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पर्सनली में आए, सब हर एक जनता में आए, एक एक जनता में आए। इससे क्या होगा कि वो लोग भी डिस्टेंस मतलब मेंटेन करके चलेंगे, सोशल डिस्टेंस। उसके बाद में सब एडवाइजरी तो पेश किया हुआ है, ये सबको पता ही है। तो इससे क्या होगा कि ये लोग मतलब अपना करके चलना है और अपने खुद को सुरक्षा रखते हुए समाज को भी सुरक्षा रखना है कि नहीं, सुरक्षा करते ही चलना है। अब ऐसे ही रहेगा ही तो अभी तक, क्योंकि आपको पता है वैकेशन जब तक नहीं बनेगा, जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग उतना दिन तक तो लॉक नहीं कर सकते, इसलिए खोला हुआ है। लेकिन इसका हम लोग को थोड़ा सा एहतियात बरत के चलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बात किया है वो लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस कोविड-19 के खतरों को लेकर। तो ऐसा देख के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, खुद अपनी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? ओके सर, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि आप उनके आंसर्स देंगे? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो शॉप है यहाँ पे कस्टमर्स तो आते ही होंगे, तो आप उनसे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग एकदम इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये कोविड-19 एक मजाक नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। इट्स नॉट ओनली अ नेशनल इशू, इट्स इंटरनेशनल इशू। ये एक पेंडेमिक बन के रहेगा है, इसका वैक्सीन भी नहीं निकला है। मैं लोग को आगाह करना चाहता हूँ कि ये सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करें, क्योंकि ये लॉकडाउन फुली नहीं खुला अभी तक, क्योंकि थोड़ा शॉप एक दो शॉप वगैरह का रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने, खोलने के लिए रिलैक्सेशन दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ गए सोशल डिस्टेंसिंग को उल्लंघन मत कीजिए, और जितना हो सके आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ऐसे ही हम लोग का भी ये छोटा सा शॉप है, यहाँ भी जितना कस्टमर लोग आते हैं उन लोग को भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोलते हैं और वो लोग करता भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एकदम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोविड-19 की दवाई ये है सोशल डिस्टेंसिंग, और ट्राई टू वेयर योर मास्क एवरी टाइम, दैट्स द मेन थिंग। एंड every time we have to sanitize our hands, that's the most important thing. And हम लोग घर में भी एकदम सैनिटाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम घर में भी जो सामान द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द शॉप लाइक फूड मटेरियल्स, वो फूड मटेरियल भी हम एकदम घर में डालने से आगे सैनिटाइज करके घर में डाल देते हैं। और जितना भी हो सके हम बाहर जाके जब अंदर आते हैं हम हाथ मुँह सब सैनिटाइज करके घर में बैठते हैं। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया ये लॉकडाउन और सैनिटाइजेशन के बारे में, ये बहुत ही अच्छा है। सब कोई अगर ऐसा सोचे तो इतना ज़्यादा फैलता ही नहीं ये। तो सर जैसे कि अभी अनलॉक का डे 3 है, तो आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन खुलना चाहिए था या नहीं? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगता है कि अभी नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि ऐसा है कि इंडिया में ये फैलता ही जा रहा है डिजीज़। अभी केसेस 2 लाख केसेस अबव हो चुका है इंडिया में। ये मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन कंटिन्यू रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, पर अभी पर क्या है कि थोड़ा पब्लिक लोगों को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था, खाना कहाँ से ले, खाना नहीं मिल रहा था, फूड मटेरियल्स कहाँ से ले, इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया अभी तो। मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन कंटिन्यू रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, पर अभी पर क्या है कि थोड़ा पब्लिक लोगों को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था, खाना कहाँ से ले, खाना नहीं मिल रहा था, फूड मटेरियल्स कहाँ से ले, इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया अभी तो। वो शॉप वगैरह ग्रोसरीज वगैरह खोलने की रिलैक्सेशन दे दिया था। और मुझे ये कहना है कि जाइए सामान
जाइए, पर प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। बिकॉज लाइक वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये एक मजाक नहीं है। प्लीज़ आई वांट टू अर्ज एवरीवन टू फॉलो as much as possible. I want everyone to follow social distancing as much as possible, and I want everyone to sanitize their hand after each and every time when they go out. मतलब यहाँ पे अगर आप खुद सुरक्षित रहोगे तो आप देश को सुरक्षित रख सकते हो, यही इनके कहने का तात्पर्य है। ओके, सो थैंक यू। देखा सच्ची में ऐसा हुआ क्या? सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। तो ये हम आपको दिखा रहे थे फिलहाल कुछ स्थिति घूम से कि वहाँ की स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे एक स्टोरी नहीं कह सकते उसे, एक मार्मिक व्यथा। जसरीत, आप किस तरीके से बताना चाहेंगी? यह घटना केरला की है, जहां पर एक हाथी के पेट में बच्चा था। 18 से 20 महीने में वो गर्भवती थी और वह पाइनएप्पल खाने के लिए उनको भूख लगी थी, तो आसपास के लोगों ने उनसे पाइनएप्पल दिया जिसमें फायर क्रैकर्स थे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फायर क्रैकर्स। इतनी ज़्यादा मानव ने मानवता खो दी है, बिल्कुल दिखाई दे नहीं रही है। ऐसे ज़्यादा क्या बुरी तस्वीर देख सकते हैं हम इस 2020 में, इससे ज़्यादा शायद बुरी तस्वीर हम देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाथी है जो कि गर्भवती है और ये छोटा सा जो कि है, ये छोटा सा हाथी का बच्चा, कितने इनह्यूमन तरीके से इसे मार डाला गया है। और काफ़ी मार्मिक स्थिति जो है वो आज हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि आप देख सकते हैं कि एक जब लोगों को भूख लगती है तो कुछ भी मिल जाता है तो लोग खाने के लिए सोचते हैं। और लोग जो बेजुबान होते हैं, पशु पक्षी जानवर कोई भी होते हैं, जब मनुष्य उनको कुछ देते हैं, फल देते हैं, कुछ पानी रख देते हैं खाने के लिए, तो वो जानवर सोचता है कि ये मानव हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए हमें खाने के लिए दे रहा है। लेकिन उसमें जो पटाखे होते हैं जिसे दिवालियों पर, दुर्गा पूजा में फटाया जाता है, वो पटाखे जो है वो उस अनारस में डाल करके उसे खिला दिया। और सोचिए, एक गर्भवती हाथी जो कि बस कुछ ही दिनों बाद अपने बच्चे को, संतान को जन्म देने वाली थी, एक माँ को उस तरीके से लोगों ने मारा है। और एक मानवता के नाम से जो लोगों की विश्वास जो है ये देख के बिल्कुल उठ जाती होगी। और दूसरा, जो भी जानवर या पशु पक्षी होगा, देखिए हालांकि वो सब बेजुबान है लेकिन अपने अपने भाषाओं में सभी लोग जो है वो बातचीत करते हैं। और ये घटना समझने के बाद वो लोग कभी मानव पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर कुछ खाने के लिए भी आप देंगे तो शायद वो फिर मुंह फेर के चले जाए और ना खा के मरना उनको शायद पसंद होगा। लेकिन इस तरीके से शर्मनाक घटना अब तक नहीं देखी। लेकिन आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ये तस्वीर जो है बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और सभी के व्हाट्सएप पे और स्टोरीज पे ये स्थिति जो है वो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे गैंगटॉक की कुछ तस्वीरें अनलॉक डे 2 की। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि गैंगटॉक की कुछ स्थिति अनलॉक डे 3 की, और अब हम आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की कुछ स्थिति अनलॉक डे 3 की, कि यहाँ पर किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। बाजार की थोक मंडी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आपको अनलॉक डे 3 में दिख रही है, कि यहाँ पर छोटी छोटी गलियों से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो निकल रही है, पास हो रही है। और अभी फ़िलहाल छोटी
लॉरी जो है वो सब आप देख सकते। देखिए आप देख सकते हैं कि टोटो भी फंसी हुई है, छोटी मोटी गाड़ियाँ भी फंसी हुई है। कुछ लोग मास्क पहने हैं, कुछ लोग नहीं पहने हैं, किन्हीं के गले पे लटक रही है। ऐसी स्थिति जो है वो भी देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति, कि एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी निकल रही है, इसी बीच जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जा रही है। ये आप देख ही रहे हैं कि लोग बीच में गाड़ियों को लगा के चले जाते हैं, जिसकी वजह से कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। गाड़ियों को निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। हालांकि आज बुधवार है, भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख पा रहे हैं और अन्य जगहों की भी क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से नया बाज़ार की एक स्थिति, कि यहाँ पर फ़िलहाल कैसी जो स्थिति बनी हुई है वो आप देख रहे हैं। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति वो भी हम आपको दिखाते हैं। नया बाज़ार के और भी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं। फ़िलहाल आपको ठंड दिखेगी बाज़ार में, उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति हालांकि नहीं है। एमआर कंपाउंड के ठीक सामने से गांधी मैदान के आगे से लोग जाते हैं और अभी जो समय हो रहा है 12:15 का समय दिन का, ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि विकास रोड की बहुत सारे मेडिकल के शॉप है यहाँ पे मेडिसिन के, वो सब खुले हुए हैं। अन्य दुकानें जो है वो भी खुली हुई है। भीड़ भाड़ की स्थिति भी आपको भयंकर देखने को मिल सकती है। दवाई दुकानों के बाहर इकट्ठा हुए हैं लोग और अपने अपने हो सकता है डॉक्टर्स को दिखाने आए हों। और यहाँ पर देखिए दूसरी जो है, यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर की स्थिति फ़िलहाल जो है वो कैसी है। अन्य जितनी भी दुकानें वो सभी खुले हुए हैं। इसेंशियल दुकानों की खुलने की अभी बात कंटेनमेंट जोन में है। और अन्य साइड से भी आप देख सकते हैं कि जिस साइड से मेन संदिग्ध इसी
चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो आप देखिए कि जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो पॉल्यूशन बहुत कम गई थी, सब कुछ क्लियर दिख रहे थे लोगों के छत से, घरों से, ऊंचाई जिनके घर पर है छत पर, वहाँ पर आप सीधे सीधे पहाड़ियों को देख सकते थे। लेकिन अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। हालांकि ये कैमरे पर सामने नहीं आ रही, लेकिन प्रत्यक्ष हम आंखों से देख सकते, इसका अनुभव सीधे कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी आप भीड़ भाड़ की स्थिति देख सकते हैं कि किसी भी हद तक आप नहीं कहेंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मानी जा रही है। ये आपने देखी सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें कि किस तरीके से लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और कितने सतर्क है लोग। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ तस्वीरें टीएमसी महिला मोर्चा की ओर से, जो कि 1000 लोगों को की गई और बहुत अच्छा कार्य है। হ্যাঁ 2 হাত দিয়ে এরকম কর পুচকি হ্যাঁ जैसा कि अब तक के सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर हमने आपको कुछ देर पहले दिया कि जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी इलाके में 2 कोरोना के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। वहीं सिलीगुड़ी की बात करें तो अभी अभी जो खबर मिली है उसके तहत सिलीगुड़ी में भी 2 कोरोना के केस जो है वो सामने मिले हैं। और देखिए जिस तरीके से कोरोना की दरों में इजाफा हो रही है, इससे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आने वाले समय में इसके आंकड़े कमेंगे। बिल्कुल नहीं, आने वाले समय में इसके आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने भी कल इस बात में कहा था कि हाँ, आने वाले समय में हो सकता है इसके दरों पर इजाफा हो। और आज भी जब हमने बात किया डॉक्टरों से तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कमेंगी, बिल्कुल दरें जो है वो बढ़ सकती हैं। और अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो अभी अभी आई है, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर के रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इसकी कुछ अपडेट्स फिलहाल हमारे पास नहीं है कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, किस इलाके पर है। बस 2 रिपोर्ट है कि 2 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सिलीगुड़ी नगर निगम से आई है और क्या कुछ अपडेट्स आती है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आगे लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। आज के लिए इतना ही, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी।
A mask is better than a ventilator. Home is better than a ICU. Prevention is better than a cure. And it's not a curfew, it's care for you. तो अपने घरों पर रहिए. बाहर जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अभी हमें सेफ तरीके से ही अपना बिजनेस चलाना है. वहाँ भी अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर जाओ, एसेंशियल नीड्स के लिए ही. और ऐसे बाहर घूमना भी सही नहीं है. जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं आप देख ही सकते हैं. और हमको और अपडेट्स मिलेंगे तो आपको अपडेट करते रहेंगे. आप देखते रहिए SK लाइव.